पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 6,823 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 977 केस सामने आए। फाल केसेस की तादाद 12,592 हो गई। वफाकी वजीर अली जैदी और मारूफ सिंगर जवाद अहमद भी कोरोना में मुब्तला। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 57 पैसे सस्ता, डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी। एलपीजी फिर महंगी, कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 114 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 439 रुपये बढ़ी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दूसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। दूसरे वनडे के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जख्मी हारिस सुहेल की जगह नौजवान हैदर अली डेब्यू करेंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं दूसरे वनडे में भी शादाब को आराम दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान आज गिलगित का दौरा करेंगे। वजीर आजम दियामिर भाषा डैम साइट पर तामीरात का जायजा लेंगे। चेयरमैन वापटा और हुकूमती नुमाइंदे वजीर आजम को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वापटा भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। सिलसिले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार, हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं का यूरोप में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर पर इजहार तशवीश। इमरान खान बोले मगरिब को दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करना होगा। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में जारहाना इक़दाम से बाज रहना चाहिए। अमरीकी सदारती इलेक्शन करीब, इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। सदर ट्रंप और जो बाइडन के एक दूसरे पर इल्जामात। जो बाइडन बोले हमारा सदर व्लादिमीर पुतिन के कुत्ते की तरह काम करता है। वो रूसी सदर जिसने इराक में अमरीकी फौजियों के सर की कीमत रखी। सदर ट्रंप का जवाब, कहा जो बाइडन इंतखाबी जलसों में चीख चीख कर नफरत फैला रहा है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि मैं सदर हूँ। वक्त सियासत की जा रही है कोविड पे और अपने रेस कार्ड पे। इनके पास कोई मैंडेट मौजूद नहीं है। 16 साल डेमोक्रेट इलेक्शन जीतेंगे। लोग इस तरह वोट डाल रहे हैं जैसे रिवेंज लेने के लिए वोट डाल रहे हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिपब्लिक रहनुमा साजिद तारड़ ने कहा कि डेमोक्रेट्स के पास मैंडेट मौजूद नहीं, ये कोरोना पर सियासत कर रहे हैं। जो बाइडन सदर बने तो मुल्क चलाने वाले कोई और होंगे। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का अगले 16 साल तक सदारती इलेक्शन जीतने का दावा। कहा आवाम ने ट्रंप की सदारत देख ली। लोग ऐसे वोट डाल रहे हैं जैसे वो ट्रंप से बदला ले रहे हों। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, बड़ी सरहदों, चौकियों पर ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां। उम्रा ज़ायरीन को 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। मस्जिदुल हराम में कोरोना वायरस के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर मुकम्मल। रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद नमाज बाजमात अदा कर सकेंगे। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने एक वफाकी वज़ीर के बयान को नया मोड़ देने की कोशिश की। भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद फराहम करने में नाकाम रहा है। हमले का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी हुकूमत को हुआ। बीजेपी हुकूमत पाकिस्तान को भारत की मकामी सियासत में घसीटना बंद करे। ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर मौसरत करूं, अपनी बात पर कायम हूं। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक मुतनाज़ बयान पर अड़ गए। मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं इनके पास बेशुमार राज हैं। बात फौज नहीं हुकूमत के खिलाफ की थी। अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। राना सनाउल्लाह बोले अयाज सादिक की बात गलत थी तो क्या स्पीकर सोए हुए थे।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तमाम इदारों को अपनी आईनी किरदार में रहना चाहिए। वोट को तकद्दुस दिया जाए तो ताउन के लिए तैयार हैं। समझ में नहीं आया नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को लॉन्च क्यों किया। इसकी वजह शाहिद खाकान अब्बासी के डायलॉग के लिए बयान हो सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं पीपी नून लीग मिल सकती है तो किसी और से जरूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन सख्त हालात में भी फौज जमहूरियत की जमानत है। रियासत से लड़ाई करनी है तो नताइज बड़े संगीन होंगे। ये ना हो सियासतदानों को पछताना पड़े। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाराना गिरफ्तार करवाया है, भाई वहाँ पर बैठे हैं, दूसरा भाई बाकायदा तौर पर नेब के जो डीजी हैं उनके सूरतकार हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं और डील की बात हो रही है। JUI रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने नवाज शरीफ को एक बार फिर नाकाबिले भरोसा करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने माजी में भी हमारे साथ धोखा किया। याबा न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ है में उन्होंने दावा किया शहबाज शरीफ ने रज़ाकाराना गिरफ्तारी दी। वो DG NAP के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली जलील शर्फपुरी का कहना है अयाज सादिक ने झूठी बातें की। पाक फौज के नाम से तो अमरीका की टांगें कांपती हैं। चौधरी अशरफ अंसारी की नवाज शरीफ और अयाज सादिक के बयान की मजम्मत। कहा अयाज सादिक का बयान सुनकर शर्म आई। निशात डाहा ने कहा शहबाज नई मुस्लिम लीग बनाए, साथ देंगे। सियासी बदमाश मुल्क का तशख़्ख़ुस मस्त कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इत्तलात के वज़ीर शिबली फराज कहते हैं नवाज, मरियम बिलावल और फजलुर रहमान का बयानिया मुल्की मफाद में नहीं। इस किस्म के बयानों का एहतसाब किया जाएगा। नून लीग के समझदार हल्के मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्की सियासत इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। सियासत में अपोजिशन हुकूमतों पर तनकीद किया करती है। अपोजिशन के बयानिए में हदफ हुकूमत नहीं मुल्की इदारे हैं। जनवरी तक मेरा आपसे वादा है कठपुतली सेलेक्टेड नायल जालिम को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। जनवरी तक कठपुतली को घर भेजेंगे। नेशनल सिक्योरिटी वाले जियाले के पेज पर आ गए हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इशारों पर चलने वाले सूबे कैसे देंगे। इलेक्शन से एक माह पहले उन्होंने बयानिए में तब्दीली की। वज़ीर आज़म की पिटिशन है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाओ। लोगों से कहता हूँ हुक्मरानों से पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। इंशाअल्लाह सूबा भी हम देंगे, खुशहाली भी हम देंगे, तरक्की भी हम देंगे। गैरतमंद कौम है और वो सही मानों में तरक्की चाहते हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बनाना नहीं चाहते। मुराद सईद कहते हैं गिलगित के अवाम तरक्की चाहते हैं, अपने इलाके को सिंध नहीं बनाना चाहते। सूबा भी हम देंगे और खुशहाली भी। बोले भारत के खिलाफ पाक फजाइया की कामयाबी को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह भारत को जवाब दिया उसी तरह मुल्क दुश्मन अनासिर को भी जवाब देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कौमी इदारों को मुतनाज़ न बनाया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस अपोजिशन को पेशावर जलसा मनसूख करने का मशवरा। मारूफ तुर्क शेफ और व्लॉगर बुराक का आर्मी म्यूजियम का दौरा। मुख्तलिफ गैलरीज में रखे हथियार और जंगी सामान देखा। तुर्क व्लॉगर ने भारतीय फौज से छीने गए हथियारों और सियाचिन के महाज पर फौजी जिंदगी से मुताल्लिक कॉर्नर में खुसूसी दिलचस्पी ली। तुर्क व्लॉगर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अकास गैलरी का भी दौरा किया। कराची में जमशेद रोड पर पेश इमाम मुफ्ती अब्दुल्ला को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़ लिया, साथी फरार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मुफ्ती अब्दुल्ला का मस्जिद से ताक़ुब किया। घर के करीब पहुंचने पर गोली मारी। और दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12 लाख से जायद हो गई। मुतासरीन की तादाद 4 करोड़ 63 लाख से ऊपर। बरतानवी वज़ीर आज़म का 1 माह के लिए दोबारा लॉकडाउन का ऐलान। इतलाक जुमेरात से होगा। बेल्जियम में आज से 13 दिसंबर तक लॉकडाउन नाफिज। स्कूल 15 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्पेन में भी लॉकडाउन की तैयारियां।
अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।